वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। वीडियो नहीं है पर चैप्टर तो पुराना चल रहा है, क्योंकि हम पार्ट 1 के अंदर हम क्या पढ़ के आए थे, एसिड और बेस को डिटेल पढ़ के आए थे। अब हमारा टॉपिक है कि अगर ये जो एसिड, ये जो इसके अंदर जो कुछ भी भरा भरा लंबा पीला पीला ऑरेंज ऑरेंज जो भी है, मुझे तो पीला दिखाई दे रहा है, आपको कौन सा दिखाई दे रहा है कमेंट कर देना। तो बात क्या करते हैं, अगर मैं इसको पी लूं, ले भैया शकला के बुम बुम पेंसिल से मैंने इसको बनाया और हाथ में लिया और मैंने क्या करा, पी लिया। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा एसिड और बेस है? तो मुझे तो पीना पड़ेगा, और पीने के लिए अगर खट्टा लगेगा तो एसिड है, कड़वा लगेगा तो बेस। तो याद रखना, जो टेस्टिंग जो टेस्ट करते हैं वो कभी भी एक बेटर एक्सपेरिमेंट नहीं होता। ये किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एसिड और बेस को। तो टेस्ट करना तो क्या है, डेंजर है। क्यों डेंजर है? क्योंकि ये भाई बूढ़े बाबा हमसे क्या कह रहे हैं, एसिड आर डेंजर्स। तो टेस्ट तो कर ही नहीं सकते, तो टेस्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या लेके आएंगे, कौन सा जादू यूज करेंगे? ठीक है, कोई मिल जाएगा तो इसको बुलाएंगे, ठीक है, कोई मिल जाएगा जादू को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे, जिससे हमें पता लगे एसिड है या बेस है। तो इसके लिए हम एक टॉपिक देखते हैं, लिटमस। किसके बारे में देखते हैं, लिटमस। अभी लिटमस क्या होता है, पहले इसको सुन लो। पेड़ होते हैं ना, तो कुछ तरह के पेड़ों का एक ग्रुप है, इसको बोलते हैं थैलोफाइटा। हम 9th में नहीं पढ़ के आए, क्यों? क्योंकि हमारे में डिलीटेड था टॉपिक। ठीक है, फाइव किंगडम्स में हम पढ़ के आए थे कंप्लीटली। तो थैलोफाइटा एक पेड़ों का समूह होता है, उसमें से एक पेड़ निकलता है जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेन। उस लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस। क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लिटमस एज अ पर्पल डाई। कैसे डाई? पर्पल डाई। तो लिटमस जो कि कहां से एक्सट्रैक्ट होता है, लाइकेन से, पर्पल डाई, और वो कंप्लीटली किस ग्रुप से रिलेटेड होता है, थैलोफाइटा से रिलेटेड होता है। लिटमस से दो पेपर बनते हैं, एक हमारा बनता है रेड, एक हमारा कैसा बनता है, रेड बनता है, एक हमारा पूरा रेड बनता है। ठीक है, और एक कैसा बनता है हमेशा, ब्लू। कैसा बनता है, ब्लू। तो लिटमस के पेपर दो तरह के बनाए जाएंगे, एक बनाए जाएंगे रेड और एक बनाए जाएंगे ब्लू। तो अब देखते हैं रेड और ब्लू के बारे में। तो ये लिया मैंने, ठीक है, ये लिया मैंने एक बीकर। ठीक है, इस बीकर के अंदर कुछ भरा हुआ है, जैसे ये मान लो। ठीक है, एग्जांपल, मुझे मिटाने में बहुत प्रॉब्लम है। कैसे मिटेगा? ऐसे मिटेगा? तो इसका आंसर है ये, ऐसे मिटेगा। बच्चे कह रहे भैया क्या कर रहे हैं ये, तो भैया तुम्हें दिखा रहे थे डिजिटल बोर्ड चलाना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये लिटमस पेपर हमने किया, ये हमारा कोई सॉल्यूशन था। ठीक है, अब एक पॉइंट निकल के आता है कि जो सॉल्यूशन होता है ना भाई, जो सॉल्यूशन होता है वो कंप्लीटली ना एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो टेस्ट तो कर ही नहीं सकते, तो हम क्या यूज करेंगे, हमारा जादू, जिसका नाम क्या है, लिटमस। लिटमस जो कि थैलोफाइटा से एक्सट्रैक्ट, थैलोफाइटा ग्रुप से, लाइकेन एक प्लांट है, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं पर्पल डाई। उससे हमारे कितने पेपर बनते हैं, दो, एक रेड पेपर और एक ब्लू पेपर। वो वाला पेपर नहीं, गंजे वाला, अलग पेपर। कौन सा पेपर, रेड और ब्लू। तो मान लो मैंने पहला पॉइंट लिया एसिड। कौन सा लिया, एसिड। कौन सा लिया, एसिड। तो मैंने इसमें डाल दिया ब्लू। कौन सा डाल दिया, ब्लू वाला डाल दिया। तो याद रखना, जब भी एसिड के अंदर ब्लू वाला लिटमस पेपर डालूंगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। RED, रेड मीन्स लाल। चुनर चुनर है ना, लाल चुनरिया। तो याद रखना, एसिड की बात करी जाए वो हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, ले भाई, रेड के अंदर। किस में कन्वर्ट करता है, रेड। अब एक पॉइंट मेरे मन में आया कि भैया अगर मैं रेड डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या वो कन्वर्ट होके ब्लू हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। याद रखना, एसिड के अंदर चाहे मैं ब्लू लिटमस पेपर डालूं या रेड डालूं, वो हमेशा रेड ही निकालेगा। क्या निकालेगा, रेड। यानी कि हमारा फाइनल जो आंसर रहेगा वो रेड रहेगा, कि चाहे कोई सा भी सॉल्यूशन हो, एसिड हमेशा कैसा कन्वर्ट, एसिड में हमने कोई सा भी डाला, चाहे लाल डाला चाहे नीला डाला, निकलेगा हमेशा कौन सा, रेड लिटमस। कैसा निकलेगा, रेड लिटमस। तो याद रखे, एसिड ऑलवेज कन्वर्ट इनटू रेड। अब फ्रॉम भूल जाओ कि फ्रॉम रेड टू रेड या ब्लू टू रेड, बस इतना याद रखना। एसिड के अंदर हमने क्या डाला, एसिड के अंदर हमने लिटमस पेपर डाला, चाहे वो लाल डाले चाहे वो नीला डाले, वो हमेशा निकालेगा कौन सा कलर, रेड ही कलर निकालेगा। कौन सा कलर निकालेगा, रेड। ठीक है, चलो ये तो हो गया किसकी बात, ये तो हो गई हमारे किसकी बात हो गई, एसिड की बात। अगर बेस का पढ़े तो क्या होगा, तो बेस का जस्ट इसका अपोजिट। मैंने चाहे इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या डाला, रेड डाला, तो वो क्या हो जाएगा,
ब्लू हो जाएगा, और ब्लू डाला तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू ही रहेगा। यानी कि अब हम पे टॉपिक निकल के आता है कि जो एसिड्स होते हैं वो हमेशा कैसा कन्वर्ट करते हैं, रेड, चाहे वो ब्लू टू रेड बोलो या रेड टू रेड बोलो। और बेसिस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, और बी से ही बिटर। तो याद रखना, बेसिस हमेशा चाहे तुम रेड लिटमस डालो चाहे तुम ब्लू डालो, कैसा कन्वर्ट करेंगे उसको, ब्लू ही रहने देंगे। जबकि हमारा जो एसिड्स है वो हमेशा किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में। तो क्या समझ आई, वो झंझट हो जाता है यार समझना, नीले से लाल, लाल से नीला। तो बस इतना याद रखें, बेस आ जाए तो चाहे बेस के अंदर मैं लाल लिटमस डालूं या नीला लिटमस डालूं, ठीक है, चाहे मैं रेड डालूं चाहे ब्लू डालूं, वो हमेशा ब्लू ही निकालेगा। कैसे निकालेगा, ब्लू। तो याद कर लेना टस्से में बिल्कुल कि बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, कि एसिड में, ठीक है, सॉरी बेस के अंदर रेड डालूं या ब्लू डालूं, कैसा कन्वर्ट होगा, वो ब्लू ही होगा। और एसिड के अंदर कोई सा भी डालूं, चाहे ब्लू चाहे रेड, वो कौन सा कन्वर्ट रहेगा, रेड। यानी कि एसिड से रेड याद रख लेना और ब्लू से बेस याद रख लेना, ठीक है। तो मैंने लाल डाला, लाल ही निकला, तो क्या हो जाएगा, एसिड। लाल डाला और नीला निकला तो बेस, नीला डाला और नीला ही निकला तो भी बेस, और नीले से लाल हुआ तो एसिड। बस इतना सा याद रखना है, एसिड हमेशा रेड और बेसिस हमेशा ब्लू। तो लिटमस टॉपिक हमारा हुआ। अभी लिटमस क्या है, ये कहीं से जादू है क्या कि जादू हुआ और लिटमस पेपर आया। तो जो लिटमस है वो हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है क्या, इंडिकेटर्स। अभी इंडिकेटर्स क्या होता है इसको समझते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है इंडिकेटर्स। जैसे क्या होता है कंप्लीटली, जो गाड़ियां होती हैं, अब मैं मान लो बाइक चला रहा हूँ मेरी, ठीक है, बाइक कार कुछ भी चला रहा हूँ, तो मेरे पीछे जो गाड़ी चल रही है, अगर मैं लेफ्ट मुड़ूंगा, क्या लेफ्ट मुड़ूंगा, तो मैं क्या कंप्लीटली क्या करूंगा, लेफ्ट वाला इंडिकेटर ऑन कर दूंगा, और इससे क्या होगा, पीछे वाले बंदे को पता लग जाएगा कि वही आगे वाली गाड़ी कहाँ मुड़ रही है, लेफ्ट में। और अगर मुझे राइट मुड़ना होगा तो मैं राइट वाला इंडिकेटर ऑन कर दूंगा, या पुराने जमाने में से हाथ लगा देते थे। तो इससे क्या होगा, पिछले वाले को पता लग जाएगा कि क्या कंप्लीटली कंप्लीटली वो बंदा राइट मुड़ना चाह रहा है, ठीक है। वो बात अलग है, लड़कियों पे ये बात फॉलो नहीं होती, लड़कियां लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करती है और मुड़ती का है राइट में। तो टॉपिक पे आते हैं हम इंडिकेटर पे, ठीक है, कोई भी लड़की बुरा ना माने। टॉपिक पे आता है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिस तरह व्हीकल्स में, गाड़ियों के अंदर क्या होता है, कंप्लीटली इंडिकेटर से हमें ये पता लगता है आगे वाली गाड़ी कहाँ जा रही है, हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसे ही किसी भी सॉल्यूशन के लिए, क्या, किसी भी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, इंडिकेटर हमें क्या करता है, उस सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, नेचर के बारे में, कि क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। मतलब इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस विच टेल अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को कंफर्म करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। दोस्त डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सब्सटेंसेस विच इन्फॉर्म या फिर विच टेल अबाउट द नेचर, ब्रैकेट में आप एसिडिक और बेसिक भी लिख सकते हो। द सब्सटेंस विच टेल अबाउट द नेचर आर नोन एज indicators. तो दो सब्सटेंस विच टेल अबाउट द नेचर ऑफ एनी सॉल्यूशन आर नोन एज इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कौन सा, नेचुरल, और दूसरा होता है सिंथेसिस। नाम से पता लग रहा है नेचुरल, यानी कि जो नेचर में पाए जाते होंगे, द इंडिकेटर्स विच आर फाउंड इन नेचर। और सिंथेसिस जो कंप्लीटली क्या है, मैन मेड, मैन एंड वुमेन दोनों, ठीक है, मैन मेड। तो इंडिकेटर्स दो टाइप के, नेचुरल एंड सिंथेसिस। अब नेचुरल में देखो, ऑनियन जूस, कौन सा हो जाएगा, ऑनियन जूस। टर्मरिक, ठीक है, ये क्लोव ऑयल, इसका ऑयल निकाल दिया जाए, इसको वनीला बोलते हैं। वनीला फ्लेवर जो आइसक्रीम आती है ना, तो वैसे तो उस आइसक्रीम को नहीं बोलेंगे, ओनली वनीला को। या इसके अलावा रेड कैबिज, क्या ये, रेड कैबिज। तो ये सारे क्या है टॉपिक, टॉपिक क्या है, नेचुरल। तो देखो हमने अभी पढ़ा लास्ट लिटमस। तो लिटमस क्या हो गया, नेचुरल इंडिकेटर्स। वो हमें पाया तो जाता है नेचर में, और हमें इंडिकेट करता है किसके बारे में, कि कोई चीज एसिड है या फिर बेस है। दूसरा हो गया हमारा वनीला, तीसरा हो गया हमारा कौन सा, क्लोव ऑयल, चौथा कौन सा हो गया, रेड कैबिज, पांचवा कौन सा हो गया, टर्मरिक, छठा कौन सा हो गया, ऑनियन जूस। इसके अलावा हाइड्रेंजिया और पेटूनिया के लीव्स। तो और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स जो भी हैं ये सारे नेचुरल है, क्योंकि नेचर में पाए जाते हैं। जबकि सिंथेसिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है पेपर के अंदर, दो सिंथेसिस के नाम बताओ, और दो ही हमारे सिलेबस में है। पहला है मैथिल ऑरेंज, पहला कौन सा है, मैथिल ऑरेंज,
मैथाइल ऑरेंज, और दूसरा है फिनोलोपथैलिन, फिनोलोपथैलिन। तो दो ही हमारे पास हैं, पहला मैथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोलोपथैलिन। अब मैथिल ऑरेंज और फिनोलोपथैलिन के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना, पर फिर भी समझ लेते हैं। मैथिल ऑरेंज हमेशा किसी भी एसिड को पिंक बना देते हैं, जबकि बेस को क्या बना देते हैं, येलो। जबकि फिनोलोपथैलिन वो एसिड को नॉर्मल कलरलेस वाटर की तरह और बेस को किस क्या बना देते हैं, बिल्कुल पिंक बना देते हैं। तो इतना याद रखना नहीं है, खैर फिर भी मैथिल ऑरेंज और फिनोलोपथैलिन। तो एसिड्स के कितने एग्जांपल हो गए, दो, सॉरी इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के हो गए, दो। पहला नेचुरल और दूसरा सिंथेसिस। नेचुरल जो नेचर में फाउंड होते हैं, ठीक है, जैसे वनीला हो गया, रेड कैबिज हो गया, टर्मरिक हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, या इसके अलावा रेड कैबिज हो गया, और या फिर क्या हो गया, हाइड्रेंजिया एंड पेटूनिया के लीव्स हो गए। जबकि सिंथेसिस दो ही है, मैथिल ऑरेंज और फिनोलोपथैलिन। क्या, मैथिल ऑरेंज और फिनोलोपथैलिन। मैथिल ऑरेंज एंड फिनोलोपथैलिन आर द टू सिंथेसिस इंडिकेटर्स जो लेबोरेटरी होते हैं, यानी कि मैन मेड होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टॉपिक इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, जैसे हमने लिटमस पढ़ा। यानी कि इंडिकेटर्स होते क्या है, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी सॉल्यूशन के बारे में बता दे हमको बिना टेस्ट किए हुए कि वो एसिड है या फिर बेस है, तो वो हमें कौन बताता है, इंडिकेटर्स। Indicators tells about the nature of solution and there are two types of indicators, number one natural, number two synthesis। अब नेचुरल में हमें याद रखना है कि नेचुरल में ही क्या होता है, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो स्मेल के बेस पे बताते हैं। किसके बेस पे बताते हैं, स्मेल के बेस पे। तो उन इंडिकेटर्स को हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। लिटमस को छोड़ के सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के। यानी कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते तो नेचुरल ही हैं, क्या होते तो नेचुरल ही हैं, बट वो किस बिहाफ पे बताते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस जो हमें किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताए कि वो एसिड है या बेसिक है। ठीक है, इसके अलावा इंडिकेटर्स दो टाइप्स के हो गए, नेचुरल और सिंथेसिस। नेचुरल में एक टॉपिक ये है कि नेचुरल में कुछ होते हैं जो स्मेल के बेस पे बताते हैं, और ऐसे नेचुरल इंडिकेटर्स को हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। और सिंथेसिस में दो तो याद रखना, ये कौन कौन से, मैथिल ऑरेंज और फिनोलोपथैलिन, मैथिल ऑरेंज और फिनोलोपथैलिन। ठीक है, तो टॉपिक हमारा खत्म होता है एसिड बेस, और इसके रिलेटेड हमने पढ़ा इंडिकेटर्स। पहली पार्ट में हमने इंडिकेटर्स के एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ा विद एग्जांपल्स, विद डिटेल नॉलेज और कैसे बनते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा इंडिकेटर्स। मिलते हैं आपसे जल्दी नए पार्ट में, और जब तक के लिए अलविदा। ठीक है, बिल्कुल पढ़ें इसको और ध्यान से पढ़ें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। रही बात नोट्स की, तो आप हमारे नोट्स के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो ऐप है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ऐप के अंदर आपको बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल सस्ता जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल सस्ता दही के रेट में आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग, फिजिक्स के अलग, और इसके अलावा जरूरी नहीं केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, मैथ के भी मिलेंगे, एसएसटी के भी मिलेंगे, और अगर कोई बच्चा 11th 12th में हो तो वहां के भी मिलेंगे। तो आप नोट्स के लिए बिल्कुल चिंता ना करें। सुपर नोट्स कहे जाने वाले हमारे जो नोट्स है आपको बिल्कुल अच्छे दाम में, सस्ते दाम में मिलेंगे। उससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। विद आपको उसमें एमसीक्यू सीरीज होगी, उसमें छोटे छोटे एक एक नंबर दो दो नंबर के क्वेश्चन भी होंगे, और आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और कंप्लीटली उसकी लिंक आपको कहां मिलने वाली है, डिस्क्रिप्शन में। तो अलविदा, जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए, और हमारा जो टारगेट है, टारगेट 90+ उसको पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।